तो अब क्या प्रभास और रजनीकांत दोनों ही एलसीयू में आ रहे हैं? एलसीयू लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी एक बार नींव बनाने पर तुले हैं। एक बार बेस मजबूत हो गया ना, फिर दूसरे डायरेक्टर्स भी आने लगेंगे, जैसे कि स्पाई यूनिवर्स और एमसीयू में हो रहा है। स्पिन ऑफ वेब सीरीज वगैरह भी तैयार कर ली गई है। विक्रम में देखी थी ना वो आंटी, टीना आंटी, भैया क्या मारा उसने, उसकी भी एक वेब सीरीज की प्लानिंग चल रही है। लोकेश कनकराज ने जो एलसीयू की आने वाली मूवीज है ना, उसका एक लाइनअप दे दिया है। वैसे लोकेश ने बोला है कि वो ओनली 10 मूवीज ही डायरेक्ट करेंगे। अब साला कॉपी करता हूं मेरी। एलसीयू के लाइनअप से पहले अपन बात करते हैं लोकेश की जो नेक्स्ट मूवी होगी ना, वो कौन सी है। वो है थलाइवर 171 रजनीकांत के साथ। और एक चीज बता दूं, अभी तक तो ये बोला जा रहा है कि मूवी स्टैंड अलोन है, एलसीयू का पार्ट नहीं है। और ये मूवी लोकेश ने लिखी थी अपनी पहली मूवी मनग्रम के बाद, जो कि अराउंड 2015 के लगभग। और जब उन्होंने लिखी थी ना, तब उनके दिमाग में रजनीकांत नहीं थे। तब भैया नए नए डायरेक्टर थे, उनको लगा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा बोल बाला हो जाएगा, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर की गिनती में आएंगे भैया। तो अब बड़े दिन चल रहे हैं, तो बड़े बड़े स्टार्स को लिया जा रहा। देखो सरजी की बात करें तो अभी तक बना दी है 5 मूवीज, जिनमें से पहली मनग्रम, दूसरी केथी, तीसरी मास्टर, चौथी विक्रम और 5वीं लियो। और 6वीं का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो होगी थलाइवर 171। अब इन 6 मूवीज के बाद 4 मूवीज और बची 10 में। तो चलो एलसीयू के लाइनअप पे आते हैं। अगर 6 + 4 की गणित को जोड़ें तो नॉर्मली तो 10 ही होते हैं, ठीक है। बाकी पता नहीं। केथी 2019 में आई, मेन लीड में थे कार्ती। और अभी अजय देवगन जी ने हिंदी में यानी बॉलीवुड में रीमेक भी बनाया था। इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त बनाया था ना कि कब आई कब चली गई पता भी नहीं चला। और मूवी का नाम था भोला, 3D में बनाई थी। केथी की बात करें तो दिल्ली नाम का मेन कैरेक्टर होता है, जो अपनी बेटी से पहली बार मिलने जाता है, जो कि अनाथालय में रहती है। जब केथी सर जी ने बनाई थी ना, तब उनके दिमाग में एलसीयू का आइडिया तक नहीं था। बस मजे मजे में क्या किया कि एक ओपन एंडिंग छोड़ दी। विक्रम 2022 में आई, कमल हासन मेन लीड में थे। इस बार मूवी में पूरा सेटअप किया गया है यूनिवर्स का। पहली बार डॉट्स जोड़े गए, दिल्ली का कनेक्शन दिखाया गया, और साथ ही साथ यूनिवर्स का मेन विलन रोलेक्स भैया, जिसको प्ले किया था और करेंगे अपने सूर्या। और भैया एक चीज और तुमको नहीं भूलनी चाहिए, इसी टाइम एंट्री हुई थी एक तगड़े बंदे की इस यूनिवर्स में, जिसका नाम है अनिरुद्ध। अभी जब बीजीएम बजता है ना, तो पता चल जाता है कौन सी कैरेक्टर की एंट्री हो रही है, कौन सा कैरेक्टर आ रहा है और कितना दमदार होने वाला है। लियो थालापति विजय के साथ 2023 में आई, मतलब अभी आई है रे। रिलीज होने से पहले एकदम चुप्पी, ना मैं तो स्पाइडरमैन हुई नहीं। वैसे नहीं, ये तो आई नहीं रही, ये तो पार्ट ही नहीं है एलसीयू का, ये तो उस मूवी का रीमेक है। भैया लोकेश जी ने खुद ने कि नहीं, एलसीयू का पार्ट नहीं है। पर अब जब मूवी सामने आ चुकी है, अपन को पता चल चुका है कि मूवी एलसीयू का पार्ट है, तो अब इसके साथ एंट्री हो जाती है लियो की भी एलसीयू के यूनिवर्स। मतलब कार्ती, कमल हासन और थालापति विजय, और उनके साथ साथ सूर्या, इस यूनिवर्स का भैया स्टार कास्ट तो देखो तुम। तो एलसीयू की 3 मूवी जो रिलीज हो चुकी है, अपन ने देख ली है। उनके बाद अब जो अपकमिंग मूवीज आएगी उनकी बात करते हैं। तो आएगी केथी 2 सबसे पहले, जो होगी 4थी मूवी यूनिवर्स की, जिसमें दिल्ली का ओरिजिन दिखाया जाएगा। दिल्ली मतलब कार्ती का ओरिजिन दिखाएगा कि बंदा आया कहाँ से, उसके चारों तरफ जो मिस्ट्री थी ना, उसको सोल्व किया जाएगा। इसके अंदर एक प्रीक्वल टाइप की मूवी होगी। और इसका एंड किया जाएगा जो विक्रम में दिल्ली की एंट्री हुई थी ना, वहां तक मूवी को दिखाया जाएगा। और ये 4थी मूवी ऑलमोस्ट 2025 में आएगी। 5वें नंबर पे आती है विक्रम 2। पहली बार सारा कैरेक्टर्स जो है ना, जितना भी इस यूनिवर्स का एक साथ आएगा, जिसमें अपना कार्ती का, दिल्ली, लियो और विक्रम। और उनका होगा मामला किसके साथ? रोलेक्स के साथ भैया, सूर्या के साथ। तोबा आग लगने वाली है जब विक्रम 2 आएगी ना, क्योंकि विक्रम 2 आने से पहले सारी कहानी जो होगी ना, वो उस फोन कॉल तक अटकी रहेगी। ऐसे फोन की बात नहीं करते हैं, स्पॉइलर हो जाएगा। फिर आएगी 6वीं मूवी, रोलेक्स ओरिजिन मूवी। एलसीयू की तो 6वीं मूवी होगी, पर अपने लोकेश जो है उनकी होगी 2nd लास्ट मूवी, मतलब 9वीं मूवी। इस मूवी के अंदर अपने रोलेक्स जो है, मतलब एलसीयू के जो थेनोस है, उनके ओरिजिन के बारे में बात की जाएगी। बंदा ऐसा है तो है क्यों, इतना ब्रूटल, और कैसे वो बना इस पाउडर की दुनिया का पापा। बंदा विलन है, ठीक है। उसके बावजूद जो दुनिया है ना, जो जनता है ना, सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसी मूवी के लिए है ना, वो रोलेक्स की सिंगल मूवी के लिए है। वो आग मूत के गया है अपने सामने। तो सोचो जब वो एक साथ अपन को देखने को मिलेगा कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे की मूवी में, तो तबाही तो मचेगी ही, एक्साइटमेंट तो होगा ही। नंबर 7 प्रभास के साथ मूवी आएगी। लोकेश की लास्ट मूवी होगी एज ए डायरेक्टर, और एलसीयू की 7वीं मूवी होगी। यहाँ पे जो भी पाउडर के चारों तरफ कहानी बुनी गई है ना, उसका
एंड होगा, मतलब रोलेक्स का एंड होगा यहाँ पे जाके। पर इन सब मूवीज के बीच जो होगा ना, स्पिन ऑफ वेब सीरीज आती रहेगी। जैसे मैंने बताया टीना आंटी की उनको लोकेशन लिखेंगे, डायरेक्टर कोई और डायरेक्ट करेगा और वेब सीरीज जैसे प्रॉपर वेब सीरीज के तौर पे आएगी, प्रीक्वल या स्पिन ऑफ जैसे भी वो डालना चाहेंगे। और हाँ भैया, एलसीयू की हर मूवी का म्यूजिक अब अनिरुद्ध देंगे, ओनली केथी का म्यूजिक उन्होंने नहीं दिया था। देखो रेटिंग की बात करें तो केथी की रेटिंग रही है 8.4 और विक्रम की 8.3 और लियो तो अभी जस्ट रिलीज हुई है तो उसकी बात नहीं करते हैं। ये यूनिवर्स से जो सफेद पाउडर का माफिया है ना, उसके चारों तरफ घिरा हुआ है, जो इंडियन एक्शन मूवीज के सीन को और टेक्निक को लेवल दर लेवल ऊपर ही लेके जा रहा है। और ऊपर से जो खून खराबा करने की लोकेश की आदत है, पूछो ही मत। अभी तक तो क्या है कि मिस्ट्री क्रिएट करके रखी थी लोकेश ने, अब वो क्या कर रहे हैं कि जो मूवीज आ रही है ना उनके साथ वो उनकी मिस्ट्री को सोल्व कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये डर तो है, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कोई कैरेक्टर जिसके बारे में पता ना हो, जैसे दिल्ली का कैरेक्टर जिसके बारे में पता ही नहीं कहाँ से आया, अब उनका ओरिजिन बता दोगे तो एक अलग जो मतलब एक सस्पेंस होता है, एक डर होता है इंसान को लेकर कि क्या ही बंदा है, वो खत्म हो जाएगा। और ये जो वीडियो है यहाँ पे मैंने बात करी है कि साउथ की मूवीज जो अच्छी थी ना, उनका बॉलीवुड में जब रीमेक किया गया तो सत्यानाश कर दिया गया। अगर तुमको अच्छा लग रहा हो तो चेकआउट कर लेना, बाकी बाय बाय।